सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम रंगभूमि उपन्यास के कथानक के बारे में चर्चा कर रही हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को पहला देखने वाला है तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल बटन भी दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। रंगभूमि कथानक। रंगभूमि प्रेमचंद जी का सबसे बृहदाकार उपन्यास है। उपन्यास का मुख्य मंच काशी के पास पांडेपुर नाम की एक छोटी सी बस्ती है। रंगभूमि का संपूर्ण ढांचा शहर के व्यवसायी जॉन सेवक द्वारा अपने सिगरेट के कारखाने के लिए पांडवपुर में सूरदास की जमीन हथियाने के सफल प्रयत्नों और इस अन्याय के प्रतिकार में गांव के अंधे सूरदास के असफल सत्याग्रह का आधार पर निर्मित किया गया है। इस उपन्यास की मध्यवर्गीय भूमिका में है सूरदास। सूरदास अंधा, भिखारी, दुर्बल और सरल व्यक्ति है। सूरदास पांडेपुर बस्ती में एक झोंपड़ी में रहता है। बस्ती भी गरीब लोगों की है। बौरा अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी सुबागी के साथ रहता है, जो ताड़ी बेचता है। जगदार कोमचे वाले हैं। ताहिरी अली जॉन सेवक की चमड़े की आड़त पर गुमशुदा है। जॉन सेवक एक उद्योगपति है। उनके गोदाम के पीछे एक विस्तृत मैदान खाली पड़ा है, जहां आसपास के जानवर बसते हैं। उस जमीन पर जॉन सेवक एक कारखाना खोलना चाहता है। संयोगवश उस जमीन सूरदास की है। सूरदास इसके विरुद्ध है। वह जानता है कि कारखाना खुल जाने पर गांव वाली शहर के पूंजीपति के आश्रित हो जाएगा। इस समय जॉन सेवक की गृहस्थी की कहानी भी चलती है। जॉन सेवक अपनी पत्नी, बेटा प्रभु सेवक और लड़की सोफिया के साथ रहते हैं। मिसेस सेवक एक कट्टर क्रिश्चियन महिला है, जो अपनी गिनती यूरोपियों में हो ऐसी इच्छा रखती है तथा सभी देशी लोगों को तुच्छ समझती है। उसकी बेटी और उसमें आचार विचारों से बहुत अंतर है। बेटी सोफिया पढ़ी लिखी युवती है, पर यौवनावस्था में ही उसे दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि है। किसी भी धर्म सिद्धांतों को तर्क की कसौटी पर कसकर ही वही स्वीकार करती है। एक दिन माम और बेटी के बीच में झगड़ा हो जाती है। माम के मुंह से निकली खटी बातें सुनकर सोफिया अपमानित होकर घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते संयोगवश कुंवर भरत सिंह के महल तक आती है। वहाँ एक दुर्घटना में वह एक युवक की जान बचाती है। यह काम करते वक्त खुद आग में झुलस जाती है, अतः बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसे उड़ाकर कुंवर भरत सिंह जी घर लाया जाता है। 3 दिनों के बाद वह होश में आती है। वहाँ रानी और राजा उसकी देखभाल करते हैं। वही उसे अपनी पुरानी सहेली मिलती है, जो कुंवर जी की बेटी है। इंदु की शादी महेंद्र सिंह से हुई है। इस विवाह से वे प्रसन्न नहीं हैं। खबर मिलती है कि सोफिया माँ बाप कुंवर भरत सिंह के बंगले पर सोफिया से मिलने आते हैं, लेकिन रानी आग्रहपूर्वक उसे अपने ही घर रख लेती है। जानवी बड़े अभिमान से अपने पुत्र के बारे में सोफिया से बातें करती है। सोफिया का भाई प्रभु सेवक कविताएं करने वाला पढ़ा लिखा युवक है, अतः उसकी और विनय सिंह की दोस्ती हो जाती है। रानी जानवी के बेटा विनय सिंह सोफिया का परिचय होता है। पहले मुलाकात में दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के गुण से भी प्रभावित होता है। जानवी को अपना बेटा महान बनना चाहिए, इसलिए वो
क्रिश्चियन युवती से हटने के लिए वह उसे राजपुतान अपना सेवा समिति के कार्य के लिए दूर भेजती है। सोफिया निराशा होकर अपने घर लौट जाती है। अंधा भिखारी सूरदास भीख मांगकर अपना और अपना भतीजा मुठुआ को पेट पालता है। खुद आधे पेट रहकर मिटुआ को दूध रोटी खिलाता है। बेचती है हर आदमी को एक गधा है। ताहिर अली, सुबागी, जौन सेवक आदि। मौका दिखकर जौन सेवक कुंवर साहब के गोदान की ज़मीन के बारे में बोलता है। उससे प्रार्थना करते हैं कि वह सूरदास को ज़मीन बेचने के लिए राज़ी करे। कुंवर सिंह सूरदास के ज़मीन के बारे में बात करते हैं, लेकिन नहीं मानते। सूरदास निर्धन भिखारी होते हुए भी वह पैसा की लालच में आकर ज़मीन बेचने के लिए नहीं सोचता। ताड़ी बेचने वाला बौरो रात ताड़ी पीकर नशों में अपनी पत्नी सुबागी को बहुत पीटता है। इस पीड़न से बचने के लिए सुबागी आसपास के घरों में आश्रय के लिए जाती है। वो सूरदास के घरों में जाता है। सूरदास उसे एक बार बचता है। इस बात से बौरा सूरदास पर नाराज़ हो जाता है। उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है। वास्तव में सूरदास सुगाबी पर दया आकर मानवता की दृष्टि से सहायता करता है। वो सुबागी सूरदास के घर में झाड़ू लगाती है, घर वालों की आंखें बचाकर कुछ दे जाती है। बौरा ईर्ष्या की आग में जल रहा है। वह अवसर पाकर सूरदास के झोंपड़ी जल देता है और जनाने से पहले सूरदास की पैसों की पोटली भी चुराती है। उस पोटली में 500 से ज़्यादा पैसा थे। वह इसलिए है कि मिट्टों की सुकाई करने तथा पितरों को पिंड देने के लिए था। इसके बाद सुबागी इस पोटली के बारे में जानती है। तब वो बौरे के घर में दौड़ दौड़ कर सभी काम करती है और मौका पाकर एक दिन पोटली उठा लाती है और सूरदास को वापस करती है। सूरदास पोटली को नहीं स्वीकार करते हैं। यहाँ सूरदास की व्यक्तित्व एक ऊंचाई पर पहुँचता है। उदयपुर गए विनय सिंह को राजा झूठा आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। यहाँ मिस सोफिया और क्लर्क से शादी करने की आस लगाए हैं। सोफिया विनय सिंह की मदद के लिए क्लर्क से नाटक करती है और अंत में उदयपुर जाकर विनय सिंह से मिलती है, लेकिन उसके पद का फ़ायदा उठाते हुए जेल से मौजूद होने के लिए विनय सिंह तैयार नहीं था। एक दिन नायक राम विनय की माम की स्वास्थ्य खबरा का बात करते हैं, जिससे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ में एक दुर्घटना हो जाती है कि क्लर्क के गाड़ी के नीचे दबकर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। गाड़ी के पास भीड़ जमा होने लगती है। इसके बाद वहाँ झगड़ा शुरू होता है। कई लोग मरता है, कई लोग घायल हो जाता है। जनपद विनय सिंह के विरुद्ध हो जाता है। सबको लगता है कि विनय सिंह सरकार से मिला हुआ है। शायद इसी शर्त पर जेल से छोड़ा गया है। बगदड़ी में सोफिया लापता हो जाता है। विनय सिंह वापस घर लौटने के लिए गाड़ी पकड़ता है। गाड़ी में उसकी अचानक भेंट सोफिया से होती है। सोफिया पहले से उससे बहुत नाराज़ी थी। विनय इसके बाद रानी पर न जाकर स्टेशन पर उतरकर वहाँ की बस्ती में दोनों साल बर सकते हैं। फिर एक दिन वापस लौटते हैं। रानी जानवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह निर्मल मन से दोनों को स्वीकार करती है। पांडेपुर बस्ती में लाट साहब का हुक्म आता है कि बस्ती की जगह सरकार चाहती है। अपने अपने घर छोड़कर जाना चाहिए। 1 मई को बस्ती खाली करना पड़ेगी। सूरदास अपनी झोंपड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता।
इस अन्याय के विरुद्ध वो आवाज़ उठता है। बस्ती वालों में भी उसके साथ हो जाता है। लोग बड़ी संख्या में जमा होने लगते हैं। साहब सिपाहियों को फायर करने की आज्ञा देते हैं। राजा महेंद्र सिंह रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु आदेश जा चुका है। कई लाशों गिरती है। सूरदास बहुत दुख होता है। इसमें सूरदास पर पिस्तौल निकालते हैं और सूरदास पर गोली चलाते हैं। सूरदास गिर जाते हैं। विनय सिंह लोगों को शांत रहने के लिए आह्वान देती है, लेकिन जनमत अब उसे विरुद्ध थे। लोग उसे सरकार का मिला हुआ समझते हैं। विनय सिंह को इतना अपमान सहन करने नहीं पाते। वह अपना पिस्तौल उड़ाकर खुद पर निशान लगता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लोगों की आंखें खुलती हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सूरदास को अस्पताल की भर्ती किया जाता है, पर कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग चंदा जमा कर उसकी एक प्रतिमा बनाते हैं। सोफिया गंगा में डूबकर अपने विनय से मिलने चली जाती है। सबको धन्यवाद।